सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम शिषपाल ढाका। हम तीज के अध्याय नंबर 10 गद्य खंड के अंदर एक अद्भुत स्वपन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक स्वप्न मानते हुए इस जीवन को एक स्वप्न के समान मानते हुए, एक क्षण भंगुर मानते हुए, मतलब बहुत कम समय के लिए, यानी एक तरह एक बुलबुले के समान मानते हुए इसे मानते हैं कि कब नष्ट हो जाएगा, हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम एक शरीर जो हमारा ये जीवन है, ये जो चंचल हमारा जीवन है, कि क्षण भर के लिए है, नहीं भरोसा है इसका कि कब नष्ट हो जाए। अतः हम हर श्वास के अंदर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को जपना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। और ये संसार में कब मान लो ये नष्ट हो जाएगा हमारा शरीर, कुछ पता नहीं, तो हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, इस प्रकार से हमारा जीवन का सदुपयोग होना चाहिए कि जिससे संसार के अंदर कीर्ति फैले, हमारा नाम अमर हो। हमें ऐसे ऐसे कर्म करें कि लोग हमें याद करें, हमारा नाम रोशन हो। तो इस प्रकार से लेखक अपने जो स्वप्न के रूप में देख रहा है कि किस प्रकार से वह अपना जो जीवन है उसका बीतता जा रहा है, उसकी आयु बीतती जा रही है। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि संसार में उनका नाम हो। तो इस प्रकार से लेखक, तो बच्चों हमने ये भी देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की आयु कितनी थी, वो यानी बहुत कम आयु के अंदर ही वो स्वर्गलोक गमन कर गए थे। तो बच्चों उन्होंने शायद अपने लिए रखा हो कि उनको भी शायद आभास हो गया हो कि उनकी आयु का कोई पता नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपना नाम देखो अमर कर दिया। आज भी उन्हें याद करते हैं, कितने वर्ष बीत गए उन्हें स्वर्गलोक गए हुए, लेकिन हम उन्हें आज भी याद कर रहे हैं, उनका नाम संसार में रोशन है। तो बच्चों इस तरह से अच्छे कर्म करते हुए लेखक आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति करते हुए हमें इस तरह अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। ये जो हमारी नींद है, आलस्य है, इसको त्याग कर देना चाहिए और हमें कठोर से कठोर मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। यानी उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र ने, मित्र के बल से मतलब उस मित्र ने मुझे जबरदस्ती के कह सकते हैं बच्चों, या बलपूर्वक एक ऐसी उत्तम बात मेरे मालूम मित्र से हाथ पड़ गई, यानी हाथ में लग गई, ये मेरे हाथ में आ गई। स्वप्न ही प्रभात होते ही, यानी स्वप्न ही प्रभात में, यानी स्वप्न उन्हें रात्रि में जो आ रहा था, वो सुबह होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया कि मैं निश्चित रूप से एक ऐसी पाठशाला बनाऊं कि जिससे कि शिक्षा प्राप्त करे, संसार के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और मेरा नाम रोशन हो, मुझे लोग अच्छा बताए। परंतु जब थैले में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने मन में आया, स्वप्न में देखा कि मैं पाठशाला बनाऊं, तो सुबह होते ही मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया, मन में एक पक्का इरादा कर लिया कि मुझे ऐसा करना है। परंतु जब थैले में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी मुहरे निकले, मतलब सिक्के पैसे, यानी पहले मुहरों रुपए पैसों को कहा जाता था कि किस प्रकार से थैलियों के अंदर जो मुहरें होती थी या जो रुपए पैसे जो होते थे वो केवल 11 ही निकले। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता, यानी एक बहुत कम राशि थी, उससे मैं इतना सारा कार्य नहीं कर सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, यानी उपाय के लिए, यानी सहायता के रूप में अपने जो मेरे परम मित्र थे उनकी भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ। कोटि मतलब बहुत अधिक, कोटि कहते हैं बच्चों बहुत अधिक संख्या में, या वैसे कोटि यहाँ करोड़ को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ईश्वर को यार बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी, यानी जो मेरी ये नेक सोच थी, नेक इरादा था, उसके लिए भगवान ने भी मेरी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते, ठोर कहते हैं बच्चों स्थान, यानी ईंटों के स्थान पर अगर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते, मतलब
इस तरह से 5-10 रुपये कुछ और रेल यानी और ज़्यादा जोड़ते हुए खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। यानी अब जैसे उन्होंने नेक इरादा कर रखा था तो ईश्वर की भी कृपा उन पर बनी रही और धीरे धीरे जैसे तैसे उन्होंने जो मन में दृढ़ निश्चय किया था वो कार्य पूर्ण होने लगा। इसमें व्यय हुआ यानी खर्च जो हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं, यानी कि कितना खर्च हो गया। लेखक यहाँ कहता है कि पुण्य कर्म करते हुए मुझे नहीं पता कि मैंने कितना खर्च कर दिया, यानी पुण्य कर्म में मैंने कोई हिसाब नहीं रखा कि मैंने कितना खर्च कर दिया। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, मुंशी यानी जो उनको हिसाब किताब रख रहा था, उनसे मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। मतलब इतने ज़्यादा वो खर्च हो गए थे। पानी पड़ने का मतलब होता है बच्चों खर्च हो जाना, वह हो जाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 और 387 यानी 1 और 387 मतलब यहाँ पर बच्चों शायद एक अंक की बात हो रही है, तो यानी हजारों की संख्या बात हो रही है, और आगे 387 के जो रूप में दे रखा है यानी शून्य के रूप में दे रखा है। तो अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, यानी क्षण मतलब लगातार। उस समय मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे इससे जब तक ये नहीं बन जाता मैं और कोई कार्य नहीं करूँगा, यानी कि लगातार समय के अंदर निरंतर बनता गया। तो यहाँ पर इस तरह से लेखक अपने बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस संसार के अंदर अपना नाम अमर करना है कि लोग मुझे याद करें। तो लेखक इस तरह से अपनी रचना करते हुए कहते हैं कि वो किस प्रकार से ऐसे अपना कार्य करते जाएंगे। तो यहाँ पाठशाला बनाने में जितना भी खर्च धन हुआ था लेखक को नहीं पता था, उसने अपने मुंशी से भी पता किया, लेकिन वो भी 1 के अंक को बाद 387 शून्य अर्थात अगणित धन जैसे व्यय हुआ हो, यानी उनको भी नहीं पता था। मुंशी ने भी कहा कि अनगिनत धन व्यय हो गया है, नहीं पता कि हम कितना धन खर्च कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1 का अंक तो यानी स्पष्ट है कि उन्होंने गिनती भी नहीं थी उनके पास, या उन्हें निश्चित भी नहीं पता था कि कितना धन वो खर्च कर चुके हैं। तो बच्चों आगे हम 43 नंबर पेज पर चलते हैं। तो बच्चों 43 नंबर पेज पर पीछे हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने अनगिनत राशि उस विद्यालय को बनाने में, उस पाठशाला को बनाने में व्यय करती थी। फिर वो कहते हैं कि परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे, यानी उसे जोड़ने में, यानी कि जो राशि उन्होंने कमाई थी या जो राशि उन्होंने जो उस पाठशाला में लगाई थी उसे जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए थे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर, यानी जो अनोखी, यानी अपूर्व मतलब जो पहले नहीं थी, जो अब बनकर तैयार हो चुकी थी, ठीक हुई, तो उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से, कंदराओं कहते हैं बच्चों गुफाएं, यानी हिमालय जो पर्वत थे उसकी जो गुफाएं हैं उनमें से खोज खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए। उन्होंने मतलब इस प्रकार के पंडित जो मान लो अपनी विद्या के द्वारा या अपनी जो मान लो जैसे कहते हैं शास्त्रार्थ जो विद्या होती है उनके अंदर जो निपुण होते हैं, पूर्ण होते हैं, सभी मंत्रों से युक्त होते हैं, वो सभी मंत्र उनको आते हैं। यानी इस प्रकार के जो प्रखंड उसमें के अपने विद्वान थे उनको बुलाकर उनको बुलवाया गया, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। तो 0.5 की बात हो रही है, यानी कि जो नामात्र के रूप में यहाँ कह सकते हैं जो कि किस प्रकार से वो उसे पूर्ण करते हुए जो व्यय राशि उन्होंने खर्च करती थी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसे प्रखंड विद्वानों को बुलाया जाए जो उनका मान लो शुभारंभ करे। तो इस तरह से वो अपने करते हुए कहते हैं आगे की संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी अनगिनत अध्यापक भी नियत किए गए कि जो उस पाठशाला में आए और बच्चों को विद्या ज्ञान दे, विद्या ज्ञान देकर बच्चों को भी आगे शिक्षित करे। परंतु मुख्य केवल ये है पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वास्पति के अंदर जो प्रथम अध्यापक रूप में मतलब नियुक्त किए गए, और पाखंड प्रिय धर्माधिकारी जो रूप में जाने अध्यापक धर्मशास्त्र के नियुक्त किए गए,
प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, जो वैदिक शास्त्र के रूप में यानी जो वेद शास्त्र के रूप में नियुक्त किए गए, जो बच्चों को शिक्षित करने वाले थे। और लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, यानी ऐसे इस प्रकार के लुप्त लोचन मतलब जिनकी लोचन नहीं थी, आंखें नहीं थी, वो इस प्रकार से ज्योतिषाभरण अध्यापक जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कराने वाले थे। और शील दवानल नीति दर्पण और नीति रूपी शिक्षा देने के लिए अध्यापक नीति शास्त्र के। और आत्म विद्या आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में इस प्रकार से जो टीचर थे या अध्यापक थे उनको नियुक्त किया गया। तो इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, यानी इन जो ऊपर दिए हुए जो अध्यापक हैं, शास्त्री जो शास्त्रों के सभी निपुण थे, ऐसे पंडितों, तो पंडितों मतलब ज्ञानी, तो यहाँ उन ज्ञानी व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, विद्वानों के लिए बात हो रही है कि आज जाने पर अर्धरात्रि ये पाठशाला खोलने बैठे, यानी आधी रात्रि जाने के बाद में ही पाठशाला को खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, क्योंकि बच्चों ये उस पुराने ज़माने की बात है जिसमें इस प्रकार के जो विद्वान होते थे या जो उस समय के प्रखंड ऐसे अपनी जो शास्त्रों के अंदर निपुण होते थे, ज्ञानी पुरुष होते थे, उनको बुलाकर पाठशाला में दिया। और वो आधी रात्रि के बाद यानी भोर होने को हुई तब पाठशाला खोलने बैठे। तो उस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख, यानी जिन्होंने सहयोग के रूप में साथ दिया था, उन सब के सामने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, यानी कब पता नहीं नष्ट कर देता है। और इस क्षण भंगुर संसार के अंदर उनकी इतनी सारी मदद की, जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। यानी इस संसार के अंदर इतने सारे अनेक जो व्यक्ति के अंदर जो मान लो गुण अवगुण जो पाए जाते हैं, इन सब से जो इन्होंने इस संसार के अंदर मनुष्य को प्रकट किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज एक सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। यानी ये भी हमारा एक स्वार्थ ही था कि हम एक पुण्य कर्म के लिए कर रहे थे, हमें पुण्य पाने के लिए कर रहे थे, अपना नाम करने के लिए कर रहे थे, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। तो यहाँ पर उसको उत्तम कार्य भी मानते हैं, चाहे स्वार्थवश हो, लेकिन ये हमारा एक पुण्य कर्म था, एक उत्तम कार्य था जो विद्यालय की नींव पड़ी थी। इस ईश्वर को ही अंगीकार किया था, यानी इस ईश्वर को ही हमने गवाह बनाया था, अपने साथ लिया था कि हे ईश्वर, चाहे कुछ भी हो या जो हम चाहे स्वार्थवश कर रहे हैं या परस्वार्थ कर रहे हैं, आप ही हमारे रास्ता दिखाने वाले हो, आप ही हमारे सही तरह साथ चलते हुए इसको पूर्ण करने वाले हो कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। तो यानी कि आप ही गवाह हो इस बात के कि हमने कोई पुण्य कार्य किया है और हमारा नाम रोशन हो, हमारा नाम रहे इस पृथ्वी पर, हम अमर हो जाएं। नहीं तो जब दरिया की खोज में डूबते डूबते बचे थे, दरिया की मतलब इस संसार की सुख सुविधाओं में भी, हम तो संसार की सुख सुविधाओं में जैसे डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कपोल यानी इस तरह से गाल फुलाकर, यानी कि ऐसी झूठी कल्पना कि जो हम कह रहे थे क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ऐसा हमने नहीं सोचा था। ये सब तो इस संसारिक मोह माया से डूबते डूबते बचे थे, और आपको साक्षी मानकर आपके ही सहारे हम अपने जो कल्पना की थी वो सत्य कर पाए। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए, यानी कि ईश्वर के अनुग्रह यानी कृपा से, यानी ईश्वर की जो हमारे पर कृपा थी, उनके द्वारा हम ने जो कार्य शुरू किया उसमें आने वाले जितने भी संकट थे वो सब के सब दूर हुए, और अंत हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। यानी कि अंत में, यानी आखिर में जाकर जो हमारी मन की इच्छा थी, जो हम चाहते थे, लालसा थी, वो सारी पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, यानी धनराशि हाथ आई कि जिससे हम इस पाठशाला पर खर्च करते चले गए। 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहा, और 10-5 पीढ़ी तक यहाँ पर कह रहे भी हमारे पास इतना सारा भी था कि हम अपने जो भावी जो संतान थी, आने वाली पीढ़ियाँ थी, उनके लिए भी बचा के रखा था।
हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रफुल्लित हुए। उन्होंने भी ऐसे सज्जन व्यक्तियों का भी बड़ा कृपा मानी है और कृपा का विस्तार का है कि आप इस तरह से आगे इस तरह दान पुण्य करते रहें, जिससे कि ये विद्यालय चलता रहे। तन मन से आपने जो इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए उसका भी बड़ा एहसान मानते हैं, बड़ा पुण्य कर्म मानते हैं। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो जो 2 हाथ 2 पैर वाला जो एक मामूली सा इंसान हूँ, आपके आगे ऐसा कौन सा, यानी कि एक कीड़ा मात्र था कि जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता है, यानी कि इतने कठिन कार्य को कैसे कर पाता है। ये तो सभी आप मित्र बंधुओं का, इष्ट सज्जनों का, या ऐसे दान जो दाता थे, आप जैसे दानदाताओं की ही कृपा रही कि मैं इस कार्य को इस तरह से कर पाया, वरना इस कठिन कार्य को मैं कैसे कर पाता। तो यानी लेखक इस तरह से अपनी जो बता रहे हैं कि धर्म कार्य के अंदर ये सब उन सज्जन व्यक्तियों का ही साथ था जो इस तरह से उन्होंने उसकी मदद के द्वारा उस कार्य को कर पाए। तो लेखक बड़ा उपकार मानता है बच्चों यहाँ पर कि कितना उपकार है उन सज्जन पुरुषों का, जिससे कि मैं इस कठिन कार्य को कर पाया। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि लेखक अपने इस तरह बता रहा है कि मेरे एक अद्भुत सोपन, यानी उस विद्यालय रूपी जो अद्भुत सोपन था, जो मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया था अपना नाम अमर करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए इस क्षण भर संसार नासवान संसार के अंदर। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, यानी घर के अंदर मूछें मतलब अपनी इज्जत का सवाल या दम कह सकते हैं, घमंड कह सकते हैं बच्चों, कि किस प्रकार से घर के अंदर सब अपने को बड़ा मान रहे थे। कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया, और कुछ में कुछ गंगा जल, यानी कि मतलब गंगा के अंदर भी इस पवित्र जल का भी बड़ी कृपा थी, जिससे काम सारा कार्य शुभ हो गया। यानी जो गंगा जल का मान लो कह सकते हैं ना बच्चों, जल को मान लो इस तरह से ग्रहण करके उस कार्य को शुरुआत की थी गंगा मैया को याद करते हुए। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, और मैं आज के दिन को, यानी जो विद्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है, इसको मैं अपने लिए एक ऐसा प्रथम दिन मानता हूँ नित्यता का, कि मैंने आज कुछ किया है। पहले तो मैं अपने लिए जी रहा था, लेकिन आज मैंने ऐसा कोई पुण्य कार्य किया जो दूसरों के लिए हो रहा था। और औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है, यानी ये जो पुण्य कर्म होता है, यानी इस प्रकार से कार्य करना हर किसी को सुलभ नहीं होता, यानी कि उनके लिए भी अनेक ऐसे साधन से भी मिलना बड़ा मतलब दुर्लभ होता है। यानी हर अकेला व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य नहीं कर सकता। ये सब के सज्जन पुरुषों का सहयोग था जिससे मैं ऐसा कर पाया। यानी मेरी जो लक्ष्य था या मैंने जो दृढ़ निश्चय किया था, उसमें उन सभी विद्वानों का, या कह सकते हैं ऐसे जो सज्जन पुरुष थे, ऐसे दानदाता थे, उनसे ही सब मतलब ऐसा कुछ हो सका। धन्य है उस परमात्मा को। तो यहाँ पर ईश्वर का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद मानते हैं यहाँ पर, जिसने हमारे यश के ढहे अंकुर फिर हरे कर दिए। यानी कि जो ढह चुके थे या उनके जो एकदम दब चुका था, यानी मैं इस संसार की मोह माया में खोया हुआ था, या मुझे नहीं पता था कि इतना सारा कार्य कैसे हो जाता, लेकिन यहाँ पर परमात्मा की बड़ी कृपा रही, जिससे कि मेरे अंदर जो ढह चुके एक अंकुर, यानी दब चुका जो अंकुर था, मैं उसको पूर्ण कर पाया। तो यहाँ पर इस तरह से ईश्वर का भी बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद मानते हैं कि मैंने इस प्रकार से जो अपने जो मुरझाया हुआ था, जो मेरा जो अंकुर एक तरह से दब चुका था, या जो बिल्कुल इस तरह से मान लो कह सकते झुलस गया था, वो हरा हो चुका है, यानी फिर फूटने लगा है। हे सजन शुभ चिंतकों, यानी हे सजन मेरा भला चाहने वालों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, यानी ऐसी पाठशालाएं अनेक हुई होंगी पहले भी और बनती भी रहेंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, सकल पूर्ण मतलब जो सहयोग से जो पाठशाला बनी है, जो ये पाठशाला कामधेनु यानी सभी इच्छाओं का पूर्ण कर देने वाली। तो यहाँ पर कामधेनु यानी देवताओं की वो उस गाय को माना जाता है बच्चों, जो सतयुग के अंदर
उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते थे। तो बच्चों आज कलयुग की जो कामधेनु किसको माना जाता है? पाठशाला को। यानी कि आज कलयुग की जो कामधेनु है वो पाठशाला को माना जाता है, कि यानी पाठशाला ही हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, या हर इच्छा को पूर्ण करती है, जिससे हम यहाँ से विद्या ज्ञान अर्जित करते हैं और अच्छी तरह विद्या शिक्षा पाकर हम संसार के अंदर अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर पाते हैं बच्चों। यानी इसलिए यहाँ पर कामधेनु इस पाठशाला को माना है। वैसे अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो, यानी ऐसा कोई आश्चर्य भी नहीं है कि इस मान लो जन्म में न सुना देखा हो। होनहार बलवान है, तो यहाँ पर होनहार किसको माना है? बलवान को माना है, यानी कि जिसके पास ऐसे अच्छे गुण पाए जाते हैं वही बलवान है। जो होनहार है, जो विद्या को अर्जित करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, वही व्यक्ति या वही होनहार के रूप में माना जाता है। नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। तो यहाँ पर होनहार का मतलब मैंने जो अपना हौसला बढ़ाया या मेरे मन में इस प्रकार के विचार है, मैं उनको बलवान मानता हूँ। वरना तो इस जो कलिकाल मतलब इस बीतते हुए समय के अंदर, इस समय के चक्कर में हर कोई उलझता जाता है। यानी ऐसी पाठशाला बनाना बड़ा कठिन था। देखिए यह हम लोगों के भाग्य का उदय है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि देखिए देखा करें हैं कि ये हम लोगों मतलब यहाँ संसार के सभी लोगों को माना है कि इस प्रकार के जो इस पाठशाला में पढ़ने वाले हैं ये उन सबका भाग्य का उदय है। यानी कि भाग्य का उदय होगा कि यहाँ महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। तो यहाँ पर लेखक उन लोगों के भाग्य को भी मान रहे हैं कि महामुनि यानी उस समय के जो प्रखंड विद्वान थे, महामुनि थे, मुग्धमणि जी शास्त्री जी, वो भी उनके बिना प्रयास किए हुए, यानी उन्होंने जो कोई प्रयास भी नहीं किया और उनके पास स्वयं ही चले आए। जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार के ऐसे जो प्रखंड विद्वान है उनको सतयुग के अंदर जब सबसे पहले आदि यानी सबसे पहले इंद्र भी अपनी पाठशाला के निमित्त मतलब इंद्र ने भी अगर ऐसी कोई पाठशाला बनाई होगी तो उसको उद्देश्य की पूर्ण के लिए निमित्त कहते हैं। उद्देश्य यानी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा था ऐसे। लेकिन ये तो हमारे पास अपने आप ही चले, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और अंत को हार मानकर बृहस्पति को रखना पड़ा था। यानी बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो हम जिस प्रकार से बृहस्पति खोजने के लिए इंद्र कहाँ कहाँ भटके थे, जंगलों में समुद्रों में खोजा था, लेकिन यहाँ तो हम इस बृहस्पति रूपी जो गुरु थे वो हमें अनायास ही मिल गए, यानी बिना खोजे ही मिल गए। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी। यानी हमारा भाग्य ही का ही मालूम यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारे ईश्वर की कृपा थी हमारे पर, यह हमारी भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज यानी ऐसे विद्वानों के विद्वान मृगयाशील सवान के मुख में शशि के धोखे बद्रिका आश्रम के एक अंदर में से पड़ गए। तो यानी इस तरह कहते हैं कि मृगयाशील सवान के मुख में, यानी कह रहे हैं जो मृगयाशील यानी जो ऐसे ही पड़ा कोई भी मान लो सवान ऐसा सोचता है कि मेरे मुख में सब कुछ आ जाए, मुझे कुछ करना नहीं पड़े और भगवान करे कि मेरे पास शिकार चलकर जो खुद आ जाए। तो यहाँ मुख में शशि के धोखे, तो बद्रिका आश्रम की यानी उस बद्रिका आश्रम की तरह मान रहे हैं कि जिससे कि शशि रूपी जो ऐसा है कि वो उनके पास चलकर उनके मुख में आकर समा जाए। यानी इस प्रकार से बच्चों उस रूप में मान रहे हैं कि अन्यास ही हमें नया चाहते हुए भी नया कोशिश किए बिना ही इस प्रकार से जो वो कामना कर रहे थे, यानी इस प्रकार के जो विद्वान थे वो किस तरह से उनके मुंह में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो ये मृगयाशील स्वान के मुख में की बात हो रही है बच्चों, तो ये उसी प्रकार से कहा है कि शिकार के लिए जो निकले कुत्ते के मुंह में अगर कोई खरगोश हो, और उसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम के अगर हिमालय की गुफा में रह रहे हो तो महापंडित इस तरह से कहा गया है कि किस प्रकार से कुत्ते के मुंह में ऐसा कोई एक खरगोश रूपी या ऐसा कोई जानवर रूपी स्वान कहते हैं कुत्ता को, तो उसके मुंह में जो आ जाए बैठे बैठाए। तो यहाँ पर इसी तरह कह रहे हैं कि हम भी इस तरह गुफा में जो रह रहे जो महापंडित थे वो भाग्यवश हमें कह रहे हैं कि प्राप्त हो गए।
तो लेखक इसे अपने बड़े भाग्य की बात मानता है, सौभाग्य की बात मानता है। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, यानी माता सरस्वती के लिए कहा गया है कि माता सरस्वती भी जो विद्या की देवी है, जो मतलब शिक्षा की देवी है, वो भी इनकी मान लो सामने प्रशंसा करने में लग जाती है। यानी इतने प्रखंड विद्वान है ये, इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी अगर ये थोड़ी सी परिश्रम करे, यानी इनके पास शिक्षा का इतना मालूम पूर्ण ज्ञान है कि ये परिश्रम, थोड़े से परिश्रम के द्वारा पंडित को मूर्ख बना सकते हैं और मूर्ख को पंडित बना सकते हैं। यानी जो अबोध, जिसको कोई ज्ञान न हो, या कह सकते हैं पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी कि जैसा चाहे ये वैसा कर सकते हैं। यानी ऐसे विद्वान है कि ऐसी शिक्षा के रूप में जिससे चाहे वैसा कर सकते हैं। इतना इनमें बाहुल्य है शिक्षा के प्रति। तो बच्चों, आज हम अध्ययन यहाँ 40 नंबर पेज तक करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा पाठ है बच्चों। किस तरह से लेखक इस संसार को क्षणभंगुर मानता है और वो चाहते हैं कि अपना नाम करें, हमें अपनी कीर्ति फैलाएं संसार के अंदर शुभ कार्य करते हुए। यानी हमें एक ऐसे कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करें जो इस संसार के अंदर कल्याणकारी हो, परोपकारी हो, और अपने जो हर पल जो बीत रहे एक एक श्वास है उसके अंदर ईश्वर भक्ति करते हुए हमें पुण्य कर्म की ओर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से लेखक भी अपने उस बीते समय के दिन उन्होंने जिस तरह से कठिन प्रयास किया था, एक विद्यालय का निर्माण किया था, किस प्रकार से ऐसे अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए कहाँ कहाँ खोज कर लाते हैं, किस प्रकार से उनके पास यानी उनकी कृपा की, मालूम ईश्वर की कृपा होती है कि वो जैसा चाहते हैं वैसा वैसा होते जाता है। और ये सत्य भी है बच्चों कि जो हमारी अगर सोच नेक होती है, हम परोपकार के कार्य करते हैं, तो ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहती है। तो आगे हम कर्मानुसार पढ़ेंगे बच्चों। जय हिंद।